ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन सिंपली स्टार्ट्स बाय टेकिंग योर अटेंशन डीपली इनटू द इनर एनर्जी फील्ड ऑफ योर बॉडी। ध्यान हमारे आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र पर गहरे ध्यान ले जाने से प्रारंभ होता है। ये ध्यान सूत्र हमारे लिए एक ध्यान की विधि और समझ दोनों को एक साथ प्रस्तुत करता है। हमारा आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र, उसके प्रति गहरा ध्यान, जो डीप अटेंशन है, उसको जागृत करने से प्रारंभ होता है। ध्यान तो हमारी उस इटर्नल प्रेजेंस को अनुभव करना है, वो जो शाश्वत उपस्थिति है, वो जीवंतता। अब अगर हम सीधे सीधे उस जीवंतता को नहीं अनुभव कर पाते, तब क्या करना होगा? तो हमको अपने शरीर की तरफ मुड़ना होगा, अपने शरीर के प्रति जागना होगा। और शरीर का एक इनर एनर्जी फील्ड है, एक आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र है। जब हम अपने शरीर के प्रति जागृत होते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमारे शरीर में एक उपस्थिति है, एक प्रेजेंस है, जिसको हम शरीर के इस आंतरिकता पर फोकस करके अपना अवधान लाकर अनुभव कर पाते हैं। तकनीकी भाषा में उसको आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं, इनर एनर्जी फील्ड कहते हैं शरीर की। वो वस्तुतः जीवंतता की एक स्थिति है, पूरे शरीर में फैली हुई जीवंतता की एक तरंग। उसी को अनुभव करना, इनर एनर्जी फील्ड को, आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र को अनुभव करना है। तो इसको जब हम ध्यान विधि में ढालते हैं तो क्या होता है कि हम अपने पंजों से लेकर सिर तक पूरे शरीर के प्रति जागृत होते हैं और पूरे शरीर में बहते हुए जीवन को अनुभव करते हैं, पूरे शरीर में धड़कते हुए प्राणों को, पूरे शरीर में फैली हुई जीवंतता को अनुभव करते हैं। और ये जो जागृति है, ये जो डीप अटेंशन है, ये जो गहरा अवधान है हमारे शरीर के ऊपर, उसकी आंतरिक ऊर्जा के ऊपर, यही धीरे धीरे जब और गहरा होता है तो हमको गहरे ध्यान में ले जाता है। तो ये एक विधि के रूप में भी बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि आमतौर से लोग अपने शरीर के प्रति इतना जागरूक नहीं होते, दूर दूर बने रहते हैं, अलग थलग बने रहते हैं, भागे भागे से बने रहते हैं। वो बाहर के तो सारे जगत पे अपने ध्यान को ले जाते हैं, हालांकि वहाँ भी वो पूरी तरह ध्यान को नहीं ले जाते, उड़ता उड़ता सा ध्यान। और अपने शरीर के प्रति अगर लौटने की बात हो तो ये जो शैली है जीवन की, ये तो बहुत कम लोगों में होती है। यहीं पर ध्यान सूत्र हमसे कहता है कि सहज रहकर, कोई बड़ा प्रयास नहीं करना है, बस अपने शरीर की तरफ मुड़ जाओ और शरीर की तरफ मुड़कर अपनी जो फोकस है उसको थोड़ा इनवर्ट करो, आंतरिक कर लो, उसको अंदर की तरफ कर लो। तो हमको एक अनुभव होगा, एक फील्ड, एक क्षेत्र। हालांकि ऐसा कोई बहुत स्पेसिफाइड फील्ड नहीं होता, बड़ा ही ठीक ठीक से सटीक ढंग से नापा जा सकने वाला कोई क्षेत्र नहीं होता, लेकिन हम बस एक इशारे के रूप में उसको कहते हैं कि आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र, इनर एनर्जी फील्ड। उसी को सरल ढंग से मैंने कहा कि जीवंतता का प्रवाह, बस इतना समझें। तो अपनी जीवंतता को ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करना, वो ध्यान में ले जाएगा। एक बार जब इस चीज़ को आप सीख लेते हैं, तब इसको हर चीज़ पर फिर लागू कर सकते हैं। आप सड़क पे जा रहे हैं, तो जाते हुए हम क्या करते हैं? जाते हुए हम चारों तरफ के जगत के प्रति तो चौकन्ने होने की कोशिश करते हैं, हालांकि चौकन्ने तभी भी नहीं होते लोग, वो भी बड़ी सुंदर बात है। लेकिन चलते हुए बाहर के जगत के प्रति तो होशपूर्ण रहें, अपने जीवन के प्रति। तुम्हारे भीतर ये बहता हुआ जीवन है, उसका कौतुक है, तभी तो हम चल पा रहे हैं। और अचानक हमारे अंदर एक स्फूर्ति, ऊर्जा दौड़ने लगेगी। इसी तरह से हम मान लीजिए भोजन कर रहे हैं, तो भोजन पर अपना ध्यान ठीक है, लेकिन भोजन जब हमारे शरीर में जा रहा है और शरीर में हमारी जीवंतता के साथ वो संबंधित हो रहा है, तो हमारे शरीर के भीतर क्या हो रहा है उसके प्रति लौट आना। हर घटना में हम अपने इस इनर एनर्जी फील्ड की तरफ लौटते रहें, यानी कि जीवन की तरफ, जीवंतता की तरफ, बोलते हुए, सुनते हुए, लेटे हुए, बैठे हुए, भोजन करते हुए। अवेयरनेस की बात यहाँ पे नहीं करें, अवेयरनेस एक अलग चीज़ है।
यहाँ पर केवल इनर एनर्जी फील्ड, आंतरिक जीवंतता, बैठे हैं और एकदम से अपने शरीर की एक हाइटेंड स्टेट ऑफ अलाइवनेस अनुभव करें, एक तीव्र जीवंतता की स्थिति, और अचानक हम पाएंगे कि कुछ बदल गया, हमारे भीतर कुछ ठहराव, कुछ ऐसा हमारे भीतर निर्मित हुआ जहाँ पर सब स्टिल हो गया, स्थिर हो गया, इनर स्टिलनेस आ गई, एक गहरा मौन आ गया। वही ध्यान है, आंतरिक स्थिरता का अनुभव, गहरे मौन का अनुभव, वही ध्यान है। और फिर परिणाम के रूप में एक शांति, एक प्रसन्नता अकारण, वो हमको घेरती है। तो इसको एक अभ्यास की तरह अपने जीवन में डाल सकते हैं। ये विधि की तरह बहुत कारगर है और समझ तो यही है कि जीवंतता को अनुभव करना है। फिर इसको अपने से बाहर भी फैला सकते हैं, आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र से बाहर भी ले जाकर। हम जब किसी पेड़ के पास, किसी फूल के पास, किसी दूसरे व्यक्ति के पास हैं तो उसको भी एक एनर्जी फील्ड की तरह ही देखें, ना कि उसको एक आकार और किसी ठोस चीज़ के रूप में। वो एक जीवन का धड़कता हुआ ढंग है, तो हमको उसमें कुछ अलग नज़र आने लगेगा कि ये एक शरीर नहीं है, ये एक जीवन का चमत्कार है। तो पहले अपने से शुरू करेंगे, फिर हम बाहर भी फैलेंगे, और फिर ये ध्यान जो है हमेशा हमारे साथ रहता है। विधि के तौर से बहुत सरल है, समझ लेते हैं तो भी बहुत सरल है।